परमेश्वर के पाक नाम की तारीफ हो कि हम खुदा के नाम में आज इस जगह पे इकट्ठे हुए हैं। यीशु नाम में हम सब मिलकर उसकी हमद व सना सताइश करने के लिए, उसकी पाक इच्छाओं को जानने के लिए, पाक इच्छा को पूरा करने के लिए बुलाए गए हैं। तो जब हम तक सच्चाई का वचन पहुंचता है, जब खुदा की बातें इंसान तक पहुंचती हैं, जब इंसान उस सत्य के मार्ग को समझ लेता है, जान लेता है, लेकिन फिर भी जानबूझकर वो उल्ट दिशा में जब चलता है, जानबूझकर जब वो गुनाह करता है, तो पौलुस कहता कि क्या हम पाप पे पाप करते चले जाएं, पाप बाला करें ताकि कृपा बाली हो। तो ये भी लिखा गया है, पढ़ेंगे इब्रानियाँ 10 बाब 26-27 आए। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪਾਪ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਲੀਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਉਡੀਕ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਸੜਨ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, यदि सत्य हम का ज्ञान प्राप्त करने के बाद, यदि यीशु मसीह को जानने के बाद, उस नाम को समझने के बाद, उस जीवन को समझने के बाद, खुदा की उन गहरी बातों को समझने के बाद, यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, जानबूझकर पाप करते रहे, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। फिर कोई भी पापों के लिए बलिदान बाकी नहीं है। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। फिर लिखा गया है कि न्याय की वो भयानक उड़ीक, न्याय, फिर से पढ़ेंगे इसको। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और दंड का एक भयानक बाट जोना, इंतजार। फिर तो उस इंसान को फिर उस न्याय का इंतजार ही करना, क्योंकि लिखा गया कि वो क्या होगा उस दिन। हाँ जी, और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। आग का जलन फिर बाकी है जो विरोधियों को का मतलब है खुदा के विरोध चलने वालों को क्या कर देगा, भस्म कर देगा। तो जैसे उसने कहा कि रोमिया पढ़ लेंगे 6 बाब उसकी पहली आयत भी, कि क्या हम पाप पे पाप करी जाएं कि कृपा वाली हो, कभी भी नहीं। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖੀਏ ਕਿ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਬਾਲੀ ਹੋਵੇ। एक है 6 की। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? इसका मतलब है कि अगर आप उन बातों को जानते हैं, सुनते हैं, तो न्याय भी वैसा ही होता है। जितना इंसान ने जाना है, जितना इंसान ने सुना है, उसी के मुताबिक ही न्याय होता है। तो कहता कि क्या हम पाप बाला करें, क्या पाप करने में लगे रहें कि अनुग्रह बाला हो?
तो इसका मतलब है कि बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं जो खुदा की बातों को जानते हैं, लेकिन वो उस रास्ते को, उस मार्ग को बदलने के लिए तैयार नहीं होते। तो अपना मार्ग जो है वो बदल लेना चाहिए, उस मार्ग को छोड़ देना चाहिए जो उन लोगों के लिए नहीं है। जो आपके लिए मार्ग है, जो आपके लिए रखा गया है, उसी की तरफ ही ध्यान देना चाहिए, उसी मार्ग के ऊपर ही चलना चाहिए। दूसरों की तरफ हमें कभी नहीं देखना चाहिए। तो ये सब इसलिए क्योंकि जब हम पाप के जीवन में थे, आदम के द्वारा पाप संसार में आया, पाप से क्या आई? मृत्यु आई, मौत आई, वो सभी मनुष्यों में क्या हो गई? फैल गई। अनुग्रह हुआ, परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ, अपने पुत्र को हम सब के लिए दे दिया कि उसके लहू के वसीला से, उस कुर्बानी के वसीला से हम पाप से क्या हो जाएं? शुद्ध हो जाएं। क्योंकि लिखा गया उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। पहला कुरिन्थियों 6:20 में लिखा कि हम मोल ले लिए गए हैं, हमारा दाम दिया गया है, हमारी कीमत दी गई है, हमारी कीमत अदा की गई है। फिर अगर हमारी कीमत अदा की गई है, हम मोल लिए गए हैं, तो फिर हम उस काम के लिए नहीं हैं। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਲਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। दाम देकर, कीमत अदा करके मोल ले लिए गए हो, इसलिए अपनी देही के द्वारा क्या करो? परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर की वड्याई करो। दूसरी बात पतरस कहता है कि हमें जिस लहू से साफ किया गया है ना, जिस लहू से, वो बहुत ही कीमती, अमोलक। पहला पतरस 1:18-19 है। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਅਕਾਰਤ ਚਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆਈ ਹੈ ਨਿਸਤਾਰਾ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਵਸਤਾਂ ਅਰਥਾਤ ਚਾਂਦੀ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਲਹੂ ਨਾਲ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੇਕਲੰਕ ਅਤੇ ਬੇਦਾਗ ਲੇਲੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸੀ। क्योंकि तुम जानते हो, तुम लोग जानते हो कि कैसे आपके परिवार, आपके बाप दादा, आपके पिछली नस्लें, वो पीढ़ियाँ कैसे पाप की दलदल के बीच में थी, कैसे वो नशे की गुलामी के बीच में थे, कैसे उनके जीवन थे। उन लोगों के जीवनों को आपने देखा, तुम जानते हो। हाँ जी, कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से ही चला आता है। आदम के द्वारा पाप आया और पाप सभी मनुष्यों में क्या हो गया था? फैल गया था। और बाप दादों से ही वो निकम्मा चाल चलन चला आता है। उस चाल चलन को बदलने के लिए वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो शराब कारियाँ कर रहे थे, उनसे आज़ाद होने के लिए, वो शैतान की गुलामी जो पीढ़ियों से राज कर रही है आपके परिवारों के बीच, घरानों के बीच, उसको उससे आज़ाद करने के लिए, वो बीमारियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे से आगे कार्य करती हैं, उससे आज़ाद करने के लिए तुम जानते हो कि तुम्हारे उस चाल चलन को जो आपके बाप दादों से चला आ रहा है, हाँ जी, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी से सोने से नहीं, अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। अर्थात ये जो संसार के बीच नाश होने वाली वस्तुएं हैं, कीमत कितनी भी उनकी हो, हीरे जवाहरात, उन वस्तुओं से कीमती वस्तुओं से भी वो आपका छुटकारा नहीं हुआ, बल्कि किससे छुटकारा हुआ? पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने, अर्थात पर निर्दोष, निष्कलंक मेमने, अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उस मेमने के द्वारा, अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा छुटकारा हुआ। हालेलुया,
तो इसका मतलब है कि सबसे ज़रूरी बात हमें हमेशा याद रखनी है। पहली बात कि हमारी कीमत अदा की गई है। दूसरी बात, हमें जो बाप दादों से हमारा निकम्मा चाल चलन था, तो उससे आज़ादी के लिए जो लहू शुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया गया, उस मेमने का इस्तेमाल किया गया, उसके पुत्र का इस्तेमाल किया गया, जो नेक कलंक है, बेदाग मेमने का लहू। तो आज हमारा फिर तीसरी बात अफसियाँ 1:14 में लिखा है कि हमें उसने अपनी संपत्ति बना लिया है, जायदाद बना लिया है। हाँ जी, ये परमेश्वर दे अफसियाँ 1:14 आयत। हाँ जी, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਿਜ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੋਵੇ। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी वह उसके मोल लिए हुओं को, जिसका उसने दाम दिया है, फिर से वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है। जो मोल ले लिए हैं, जिनका दाम दिया गया है, उनके छुटकारे के लिए मिरास का एक बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। तो इसका मतलब बयाना दिया गया है किस लिए? अपनी संपत्ति बनाने के लिए। आप उसकी निजी मिरास बन चुके हैं। आप अब आम नहीं रहे। खुदा ने आपका वो दाम अदा किया और उस लहू से छुटकारा हुआ जो नेक कलंक है, बेदाग है। तो हम उसकी मिरास बनने के लिए वो बयाना हमारे लिए दिया गया, तो इसका मतलब हम उसकी निजी संपत्ति हो गए हैं। फिर अगर हम उसकी निजी संपत्ति हैं, फिर हमारा अपने आप के ऊपर भी कोई अधिकार नहीं है। ये हमेशा याद रखना है कि हमारा अपने आप के ऊपर भी कोई अधिकार नहीं है। अधिकार किसका है? मालिक का है। जिसकी संपत्ति होती है उसी का ही उसके ऊपर क्या होता है? अधिकार होता है। उसने दाम दिया है, उसने मोल ले लिया है। तो फिर हम ये जानते हुए भी पाप पे पाप कर रहे हैं, तो फिर न्याय की लिखा गया कि वो भयानक आग न्यायों के दिन में क्या होगी? विरोधियों को भस्म कर देगी। तो आज हमारे जीवन में इन बातों को हमने याद रखना है। हमेशा इन बातों को याद रखना है कि हमारी कीमत अदा की गई है, हमारा दाम अदा किया गया है। जब हम सत्य को जान जाते हैं, जब हम खुदा के वचन को, कलाम को, खुदा की बातों को, अपने जीवन के मकसद को जान जाते हैं कि खुदा हमारे से क्या चाहते हैं, उन योजनाओं को समझ जाते हैं, फिर पाप पे पाप करते हैं, तो फिर लिखा गया, पौलुस कहता है कि फिर हम फिर से अपने आप को मौत के सुपुर्द करते हैं, बीमारियों के सुपुर्द करते हैं, पाप के सुपुर्द करते हैं। फिर से वो दोबारा इंसान को अपने कब्जे में लेती हैं। रोमिया 6 बाब उसकी 9 और 12 आए। ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਮਸੀਹ ਜੋ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਸ ਨਹੀਂ। ਉਪਰੰਤ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਨਹਾਰ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਿਆਂ ਬੁਰਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ। क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। उसके ऊपर मृत्यु की प्रभुता नहीं है। उसने मौत के ऊपर जय पाई है। अगर उसने हमारा दाम अदा किया है तो हमारे ऊपर भी फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं है। हम मौत से क्या कर लिए गए हैं? छुड़ा लिए गए हैं। अगर हम फिर से पाप में चले जाएंगे,
क्योंकि 8 की पहली आयत भी है, किसके साथ पहले पढ़ेंगे? 8 वापस की पहली आयत। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। उनके ऊपर सजा का हुक्म नहीं है। अगली दूसरी आयत भी, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਛੁਡਾ पाप और मौत की शरह से, पाप और मौत के अधिकार से क्या कर दिया है? छुड़ा दिया है। अगर हम जानबूझकर पाप करेंगे इसका मतलब फिर अपने आप को मौत के हवाले कर रहे हैं। फिर जैसे उसने लिखा 12 आयत में, 6 की 12 में, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। इस नाशवान शरीर में पाप राज्य ना करे, दोबारा हुकूमत ना करे, कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। तो पाप की लालसाएं जो हैं, उसके जो बुरे विषय हैं, जैसे लिखा गया कि तुम उसके बुरे विषयों के अधीन, वो बीमारी लेकर आएगा, वो आपके लिए परेशानियां लेकर आएगा, वो आपके अंदर वो बुराई के पौधे जो हैं, व्यभिचार के पौधे, वो आपके अंदर वो सारी बुरी बातों को फिर से क्या कर देगा? पैदा कर देगा। तो इसका मतलब है कि जानबूझकर गुनाह करते हैं तो मौत के, पाप के, बीमारी के अपने आप को सुपुर्द कर देते हैं। ये जिस्म दोबारा पाप को, मौत को, बीमारी को हवाले नहीं करना है, सुपुर्द नहीं करना है, बल्कि इसकी कीमत अदा हो चुकी है। ये किसी की निजी संपत्ति बन चुकी है। इसके लिए कीमती लहू, जो अमोलक लहू, बेदाग लहू इस्तेमाल किया गया इसकी सफाई के लिए। ये बातें हमेशा हमें याद रखनी चाहिए। और पहला करंथियां 6 बाब उसकी 19-20 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया कि ये छुटकारा जब हमारा हुआ, इसको पवित्र आत्मा की हैकल बना दिया गया, पवित्र आत्मा का घर बना दिया गया। तो इसके बीच में पवित्र आत्मा का वास ही होना चाहिए, पवित्र आत्मा के कार्य नजर आने चाहिए। पढ़ेंगे ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ अथवा ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी 20 आयत भी साथ में पढ़ेंगे। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਲਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? ये देह अब किसका मंदिर बन गई है? पवित्र आत्मा का मंदिर बन गई है, पवित्र आत्मा का घर बन गई है, मंदिर बन गई है। कब? जब छुटकारा हो गया, जब हम आज़ाद कर दिए गए, जब हमारा दाम दे दिया गया। और क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा का घर है। हाँ जी, जो तुम में बसा हुआ है, जो तुम में क्या है? बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है। और तुम वो पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से तुम्हें मिला हुआ है। और तुम अपने अपने नहीं हो, अब अपने आप के नहीं रहे हो, क्योंकि दाम अब देकर अपने आप के नहीं रहे हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा अपनी देह के द्वारा मसीह की महिमा करो। मसीह की महिमा करो। इसका मतलब है कि ये देह जो है इसके ऊपर आपका अब अधिकार नहीं है। पवित्र आत्मा की ये हैकल है, खुदा की ये हैकल है। तो फिर जानबूझकर अगर आप गुनाह करेंगे, उस सत्य को जान चुके हैं, अपने बारे में जान चुके हैं, विश्ववक्ताओं के वसीला से सुन चुके हैं खुदा आपसे क्या चाहते हैं, उन दर्शनों के वसीले आप के ऊपर नाजल हो चुका है खुदा आपसे क्या चाहते हैं। आप खुशी से दूसरों को दर्शन अपने बारे बताते हैं, तो इन बातों को फिर समझना चाहिए कि अब मेरे जीवन के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। अधिकार किसी और का हो चुका है। उसने दाम दिया, उसने कीमत अदा की है। फिर उसी की इच्छा कोई इस देह में क्या करना है? पूरा करना है।
हम उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए ही बुलाए गए हैं। अगर जानबूझकर, जैसे लिखा गया, पाप पे पाप करे जाएंगे, फिर उन पापों के निमित्त कोई भी बलिदान नहीं होगा। जानबूझकर पाप करने वाले वो लोग होते हैं जो सत्य को क्या करते हैं, जान जाते हैं। तो सत्य को जान के, सच्चाई को जान के, उस मार्ग को जान के अपने जीवन में दोबारा उन मार्गों के ऊपर चलने के लिए कदम नहीं रखना जो मार्ग आपके लिए नहीं है। आप उन मार्गों से अलग कर लिए गए हैं। आपका रास्ता अलग है, संसार का रास्ता अलग है। तो अलग किए हुए हैं, तो अलग किए हुए झुंड के बीच में ही चलना चाहिए। भेड़ जब झुंड से अलग हो जाती है तो फिर खतरे में होती है। जंगली जानवरों की नज़र फिर उसके ऊपर ही होती है। तो पाप के बीच नहीं जाना, जानबूझकर गुनाह नहीं करना, बल्कि अपने जीवन को उसी के समर्पित करना जिसने आपका दान दिया। आगे बात करेंगे दुआ।